नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का फॉर्म भर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आपने एक गलती कर दी ना तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कौन सी ऐसी गलती है जिसको फॉर्म भरने से आपको बचना है। और आप लोग पूछ रहे थे सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उस पर एक वीडियो बनाओ। डॉक्यूमेंट्स कब कब बना होना चाहिए, कौन सा लेवल तक का आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। जैसे दोस्तों बहुत सारा बच्चा पूछे सर ब्लॉक लेवल का बनाए, सेंट्रल का बनाए कि स्टेट गवर्नमेंट का बनाए। साथ में एनसीएल के बारे में पिछला बार बहुत सारे बच्चों का दोस्तों देखो आपने कितना विवाद हुआ था। तो एनसीएल क्या होता है दोस्तों, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैं आगे जानकारी दूंगा। नॉन क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका कब का बना होना चाहिए। और दोस्तों एक यहां पर कोड मैंने लिख रखा है। ये कोड क्या है, आप लोग फॉर्म भरोगे ना तो आपसे कोड पूछेगा, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपका कैटेगरी दोस्तों जैसे एससी है तो आपका जो कोड है ना, क्योंकि आरक्षण का आपका लाभ तभी मिलेगा, ये कोड आपको तो सही से भरना है, समझ लीजिएगा। आपको मैं शुरू में बता देता हूं। एससी है तो आपका कोड 02 हो गया, एसटी है तो आपका 03 हो गया, ईबीसी अगर है तो आपका 04 कोड है, ठीक है। बीसी है तो 05 है और ईडब्ल्यूएस है तो 07 है। जनरल का कोई कोड की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों आपका कोड है, अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। आपका कैटेगरी का फॉर्म भरते समय इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो ये कोड मैंने बताया। साथ में दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे सर एज के बारे में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जो न्यूनतम, क्योंकि इसमें एज की जो गणना है ना 1 अगस्त 2025 से की जा रही है और अधिकतम 1 अगस्त 2023 से। नोटिफिकेशन देखो तो वहां पर दिया गया। इसके कारण बहुत सारे बच्चों का 18 से 25 जनरल का एज है, लेकिन क्योंकि एज की गणना 2 साल पहले से की जा रही है, इसके कारण 2 साल का एक्स्ट्रा मार्क जो आपको एज में छूट और मिल रहा है दोस्तों। तो 27 साल जनरल, ओबीसी का 27 दोस्तों, बीसी बेसिकली 29 साल, एससी एसटी का दोस्तों आपका 32 साल। तो डेट ऑफ बर्थ भी हम आपको बताएंगे। और गलती आपको ऐसे नोटिफिकेशन में लिखा गया है दोस्तों, डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन देने वाले। तो जो बेसिक जानकारी है ना वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तों ये आपका सारा कुछ आपको बताता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या आपका होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का समान ज्ञान का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी और सीसेट के पैटर्न पर आधारित आपका बुक रहने वाला है। आज को जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना दोस्तों, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये इसी पैटर्न पर पूछा जा रहा है। और आपको मैं बता दूं ये बेस्ट सेलर है। सभी दोस्तों अलग अलग एग्जाम में जो सवाल पूछेगा ना, देखो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 15 सालों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये बुक काफी शानदार बुक आपका रहने वाला है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं काफी शानदार ये बुक है, आप लोग देख भी सकते हो, मैंने खुद भी देखा है। इससे दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक है। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का मैं साइड में यहां पर लगा रहा हूं, हिंदी का भी बुक आता है। इसमें आप लोग देखो 6000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सारा एग्जाम इसमें आपका कवर हो जाएगा, केवल बिहार पुलिस में काम नहीं आएगा, तमाम एग्जाम में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग सिलेबस दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है। अब ये बुक कहां आपको लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नजदीकी बुक शॉप पर जाओगे तो वहां भी मिल जाता है, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हो। चलिए आगे की जानकारी आपको देते हैं। देखिए टोटल पोस्ट 19,838 है। कैटेगरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, जिसमें से फीमेल का भी दोस्तों आपका 6,000 मतलब ऊपर वैकेंसी 35% क्योंकि आरक्षण। बाकी यहाँ पे बीसी फीमेल की आप देख सकते हो कितना वैकेंसी है। 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिख दिया, फी कितना लगेगा। अदर स्टेट का जनरल से बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो जनरल के लिए भैया 7,935, अदर स्टेट के लिए भी इतना ही पोस्ट है, समझ लीजिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता है। बाकी आपका फी इतना लगेगा, एससी एसटी कितना लगेगा। अब डेट ऑफ बर्थ से दोस्तों हम एज आपको पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या है ना, 18 से 25 साल जनरल का एज है। तो पहले जनरल से ही स्टार्ट करते हैं। जनरल का दोस्तों क्या लिखा जाता है, अनरिजर्व, ठीक है, यूआर। इसके लिए अगर आपका जन्म दोस्तों 1 अगस्त, ठीक है, अगस्त को आपको 8वां महीना होता है, 1998 से लेकर 1 अगस्त 2000 दोस्तों आपका 7 के बीच जन्म है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जनरल वाला बच्चा। अब ऐसे जोड़ोगे ना अभी से दोस्तों तो जोड़ लो, 25 साल चल रहा है, 98 उधर का दोस्तों 27 साल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 25 ही साल एज है। तो अब सर कहोगे सर 25 साल एज है, ऐसे आपने लिख दिया 27। ये जो गणना हो रहा है ना 2023 से एज का गणना हो रहा है, अधिकतम एज का गणना, ये 18 साल वाला, ये 25 साल वाला, तो ये 23 से गणना हो रहा है, इसलिए 2 साल एक्स्ट्रा आपको मान के चलो दोस्तों। आपको मैंने बताया कि ये डेट ऑफ बर्थ से भर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों बीसी का 27 साल है, लेकिन एज की गणना ये डेट से हो रही है तो आपको और कम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर मैंने लिख दिया बीसी और ईबीसी। अगर आपका जन्म दोस्तों 1 अगस्त 1996 से, और ये तो सेम ही रहेगा 18 साल। एससी हैं या एसटी हैं तो आपका ये 1 अगस्त, ये 1900 दोस्तों आपका 94 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। बाकी फीमेल का अलग से आरक्षण हो तो ये 1995 हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर सिलेबस
जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। बाकी पीटी आपका फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों, आपको जानकारी होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे उस सब पर। देखो ये जो गलती है ना दोस्तों, इसको सीधा बाहर का रास्ता क्या दिखा दिया जाएगा, आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, अब जो डेट का मांगा जा रहा है वो नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट है, इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, आप बीसी हैं या आप ईबीसी हैं, ठीक है। जैसे ओबीसी आपको पता है ना, ओबीसी सबसे पहले आप लोग बनाते हो, तो ओबीसी जो बनता है नॉन क्रीमी लेयर वाला बनवा लीजिएगा दोस्तों। अगर आप ओबीसी से हैं, चाहे बीसी या ईबीसी है, तो नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए, और जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ब्लॉक लेवल पर आप बनाओगे तो आपका काम चल जाएगा। सेंट्रल का नहीं बनाने की जरूरत है, अगर सेंट्रल का है वो भी काम चल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का क्योंकि ये वैकेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट का पहले बनता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का बना लो। ब्लॉक लेवल से आरओ बनाएगा दोस्तों, रेवेन्यू ऑफिसर, उस लेवल तक का भी बनाओगे तो काम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये समझ लीजिए। और जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका बना होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स है ना दोस्तों, वो क्या कर लगेगा, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में जो दिया गया है ना जानकारी, उस आधार पर बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। देखो जो तृतीय चरण है ना, पहले आपका रिटन, फिर फिजिकल, फिर दोस्तों आपका डीबी होता है। तो डीबी से पहले फॉर्म भरोगे, उससे पहले का आपके पास सारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना होना चाहिए। देखो डॉक्यूमेंट्स जो सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो आपके पास क्या क्या रहना चाहिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखो सबसे पहले दोस्तों कोई आपका फोटो, जैसे आपका फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है ये। बाकी जन्म तिथि जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट पर दिया गया, अंक प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई दोस्तों हो सकता है सर्टिफिकेट, या दोस्तों आपका मार्कशीट। इंटरमीडिएट का आपका होना चाहिए मार्कशीट सर्टिफिकेट। बाकी अनुसूचित जाति हैं, ST हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपका देख लो यहाँ पर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए देखो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निर्माण आवास प्रमाण पत्र। बाकी आप दोस्तों देखो यहाँ पर BC है या EBC है, तो आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निर्माण, ये ब्लॉक लेवल से बना लीजिएगा, RO लेवल या उसका ऊपर भी, तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी देखो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित, आपका नॉन क्रीमी लेयर होता है ना, NCL जिसको बोला जाता है भैया, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखो विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित आपका प्रमाण पत्र होने पर आपका समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार का जो परिपत्र संख्या इतना है और दिनांक इतना के अनुसार दोस्तों आपका विहित प्रमाण संख्या इतना में घोषित प्रमाण पत्र भी दोस्तों संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर 1 साल से पुराना है तो दोस्तों देखो ये आपका फॉर्म नंबर दिया गया ना, ये आपका, तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों आपका जो NCL है ना लेटेस्ट बना, 1 साल से पुराना ना हो, नहीं तो ये आपका अलग से दोस्तों आपका मांग सकता है, ठीक है। बाकी EWS के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये वर्ष आपका यहाँ पर दिया गया। बाकी दोस्तों ट्रांसजेंडर, ये आपका देखो आपको ये गृह रक्षक है उसके लिए। बाकी मेगा सूची किस आधार पर बनेगा, अब कब से डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी आपका दिया गया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले जो शैक्षणिक अर्हता के लिए जो आपका 10th का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। बाकी 12th का आपका मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये सब दोस्तों आपका कब से बना होना चाहिए, देखो ये मैं बताता हूं। देखो लास्ट जो डेट है ना 18 आपका अप्रैल 2025 तक, देखो आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि उससे पहले का, जाति प्रमाण और दोस्तों निवास भी आपका अंतिम तिथि से पहले। क्रीमी लेयर रहित आपका जो NCL है ना वो भी दोस्तों लास्ट डेट से पहले। बाकी EWS के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अंतिम तिथि उससे पहले, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दोस्तों आधार पर निकट EWS प्रमाण पत्र मान होंगे। बाकी दोस्तों ये आपका हो गया गृह रक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पर लास्ट डेट से पहले का आपका होना चाहिए। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होता है, जो NCL वाला है इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें दिक्कत होता है। ये भैया बनवा लो फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरोगे ना उससे पहले ही बनवा दो, तब फॉर्म भरना, 1 महीना समय 10 दिनों में आपका बन जाता है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी के मैं आपको बता रहा था ना, एक गलती सीधे बाहर देखो यहाँ पर लिखा गया लाइन पढ़ो आप लोग नोटिफिकेशन में, जो आरक्षित कोटि के जो अपने उम्मीदवार है ना अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन करते समय संबंधित कॉलम में करेंगे। देखो यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा गया ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास दोस्तों जो आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का आपका दावा मान्य नहीं होगा तथा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। देखो रद्द भी किया जा सकता है, कहने का मतलब क्या है ना, आपका जो कैटेगरी अगर गलती होता है तो भैया डायरेक्ट आपका रद्द भी किया जा सकता है। देखो आरक्षण कोटिवार निम्न यहाँ पर दिया गया है, जो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये कोड है आपका, लोग देख सकते हो। देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स में एक गलती पर डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको लिखा गया भैया ऐसा बताएगा ना कि आपका अगर कैटेगरी में गलती हो जाता है तो आपको विचार नहीं किया जाएगा। बिहार में डायरेक्ट बात, सेंट्रल में दोस्तों क्या होता है ना, आपको जनरल से रख लिया जाता है। अगर आप मान चलो OBC हैं, कैटेगरी गलती भर दिए तो आपको जनरल में लिया जाता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। आपको सही से भरना, ये कोड वगैरह सारा कुछ बताया। बाकी ये सिलेबस है, आपको जानकारी होगा दोस्तों। यहाँ पर बच्चे
क्या गलती करते हैं ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो जीके 40, करंट अफेयर 5 और साइंस का ये 200 आप 30 क्वेश्चन, ये तीनों मिलाकर 75 क्वेश्चन है। बाकी आपको क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश मिलाकर 15 क्वेश्चन है, मैथ से 10 क्वेश्चन, यही तो पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश में दोस्तों क्या आएगा, प्रवासी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य शुद्धि दोस्तों, ठीक है। बाकी जैसे मान के चलो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, कमेंट में बताना हिंदी में लिख के, ठीक है। कवित्री कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों चीजें हैं। इंग्लिश में दोस्तों ट्रांसलेटर, वॉइस, नरेशन, ये सब आएगा दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक, ये सब आता है। मैथ में दोस्तों परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम इन वर्क, ये सब दोस्तों सवाल रहेगा, एडवांस नहीं रहेगा, समझ लो। बाकी जीके में दोस्तों आपका हो गया इतिहास, भूगोल, नागरिक, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बाकी करंट अफेयर में दोस्तों आपका 5 के आसपास क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है। कोई मुझे नहीं लगता कि आपका डाउट होगा। एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कटअप वगैरह पिछला साल का, पिछला 4-5 वैकेंसी का डिस्कस कर लेंगे क्या जाता है, ठीक है। और फीमेल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उनके लिए दोस्तों क्या आपका प्रोसेस रहेगा। फीमेल का अगर आप कैंडिडेट है आप कमेंट बताना, आपके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट फटाफट आता है ना, टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से ही दोस्तों, वो भी टेलीग्राम चैनल भी, अगर डायरेक्ट लिंक के माध्यम से नहीं खुलता है तो टेलीग्राम ओपन करके सर्च कर लीजिएगा माई स्मार्ट ट्रिक, ठीक है। धन्यवाद।